नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा बाजार के बारे में समझेंगे कि बाजार में जो गिरावट हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। जब हमने बहुत से लोगों के बड़े बड़े जो मार्केट एक्सपर्ट हैं उनके इंटरव्यू देख पढ़े और साहब उनकी वीडियो देखी तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि बहुत सारे कारण साहब इस समय मार्केट में काम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप उन्हीं कारणों को जानते हैं जिस कारण आपको भारतीय शेयर बाजार में सेलिंग प्रेशर का दबाव देखने को मिल रहा है और जो निफ्टी है वो 200 डीएमए से नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो क्या वो कारण है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कारण है जो वायरस चाइना से HMP वायरस जिसका नाम दिया गया है, उस वायरस के कारण एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वो सारी एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ने जारी करी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में केस मिले हैं, ठीक है, छोटे बच्चों में केस मिले हैं, कुछ दिल्ली में भी मिले हैं, एक आधा केस है। अब उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो HMP वायरस है या कुछ और है, ठीक है। अभी तक इसके बारे में बिल्कुल मेरे ख्याल से डीप जो स्टडी है वो आवश्यकता है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं है। तो एक पैनिक भरा माहौल है HMV वायरस के कारण कि चाइना में बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है, बहुत भीड़ हॉस्पिटलों में लग रही है। इस तरह की मीडिया में फ़ोटोज़ भी आ रही हैं जो मैं समय समय पर आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे लगा रहा हूँ। तो एक तो ये कारण है साहब। हालांकि इससे विश्व के बाजारों में कोई खास असर देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। अपने भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त पैनिक था और इसी कारण आपने देखा होगा जो हेल्थ रिलेटेड स्टॉक हैं, फार्मा सेक्टर के जो स्टॉक हैं, उसमें अच्छा खासा आपको एक गेन देखने को मिला, ठीक है। अब विश्व की बात करते हैं, मैक्रो फैक्टर की बात करते हैं, तो मुझे बहुत सारे कारण नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने सभी एक्सपर्ट का राय जानी, उनके इंटरव्यू देखे, उनकी वीडियो देखी, तो बहुत से और भी कारण हैं, विश्व में बहुत से और भी कारण हैं इस HMV वायरस के अलावा, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो रुपया है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है। 85 के ऊपर इस समय जो $1 है उसकी कीमत हो चुकी है, यानी कि 86 के आसपास कहिए साहब आप। तो $1 की कीमत 85 से ऊपर चली गई है, सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स साहब 108 और क्रूड भी साहब इस समय ऊपर की तरफ चल रहा है, 74-75 के आसपास क्रूड हो गया है। इन्फ्लेशन से कोई साहब राहत उम्मीद नज़र नहीं आती है, रिसेशन वगैरह की बातें चल रही हैं, ठीक है। और रही सही कसर साहब आपकी FI पूरी कर ही रहे हैं, वो लगातार माल बेच रहे हैं। हालांकि कल भारतीय बाजारों में अगर आप देखोगे FIDI डाटा तो इतना पैनिक नहीं था। अगर 2,500 करोड़ के आसपास का FI ने माल बेचा था तो 5,000 करोड़ के आसपास DIs ने खरीदारी की थी, तो इतना पैनिक नहीं था। लेकिन जो माहौल बना हुआ है ना, जो सिचुएशन बनी हुई है HMP वायरस को लेकर, डॉलर इंडेक्स को लेकर, रुपीज़ और डॉलर को लेकर, क्रूड को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, रिसेशन को लेकर, ये सारे फैक्टर बाजार में दोस्तों सेलिंग का कारण बन रहे हैं। और ऐसे माहौल में जब डॉलर 85-86 के आसपास हो, FI की निवेश मुझे नहीं लगता कि वो कुछ एग्रेसिव बाइंग करेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि बाजार निचले स्तरों को कहाँ तक टेस्ट कर सकता है। क्या 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार आज निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। तो जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आता है टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों को वो अपडेट लगा दूंगा। और आप भी देखिए, अपनी खुद की रिसर्च करिए, जो बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट हैं उनका आप वीडियो और उनके इंटरव्यू भी आपको देखने चाहिए। बाजार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैक्रो कंडीशन बहुत ज़्यादा इस समय ठीक नहीं है, ठीक है, स्पेशली हमारी रुपीज़ को लेकर। उधर RBI साहब गोल्ड रिजर्व करने में लगा हुआ है, ठीक है, गोल्ड रिजर्व अपने टॉप पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी दोस्तों पड़ती हैं। और इस समय फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक कीजिए इंतज़ार। फाइनली नमस्कार।